जलालपुर पीरवाला में हर तरफ पानी ही पानी। बेरहम सैलाबी मौजों से तहसील के 7,10,000 अफराद मुतासर। जलालपुर पीरवाला के 90% नवाही इलाके ज़ेर-ए-आब। जलालपुर पीरवाला में कश्ती डूबने से लापता मजीद 2 अफराद की लाशें मिल गईं, तादाद 8 हो गई। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी से मोटरवे M5 के मुतासर होने का खदशा। उच्च शरीफ रोड पर शहर को बचाने के लिए डाले गए शिगाव से पानी मोटरवे के पुश्तों से टकराया। सैलाबी पानी से मोटरवे टनल और पुश्तों के कमजोर होने का भी इम्कान। मोटरवे के पुश्तों को बचाने के लिए पत्थर डालने का काम जारी। उधर मिंचनाबाद में कश्ती उलटने से लापता दोनों नौजवानों की लाशें भी मिल गईं। चिश्तिया में एक नौजवान सैलाबी रेले में बह गया। सैलाबी रेले ने मुजफ्फरगढ़ में भी कई बस्तियों को घेर लिया। 92 न्यूज़ की जलालपुर पीरवाला और शुजाबाद से खुसूसी कवरेज। दरियाए सतलुज की विफरी मौजों से बहावलपुर को खतरा। सैलाबी सूरत हाल पर बहावलपुर के लिए अगले 24 घंटे हसास करार। एम्प्रेस ब्रिज के नीचे पानी की सतह तेजी से बुलंद होने लगी। सैलाबी पानी मुख्तलिफ मौजाजात में दाखिल। मकान और खेत ज़ेर-ए-आब। बहावलपुर में 1.5 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो गए। सैलाब की जद में आने वाले मौजाजात की तादाद 100 से बढ़ गई। मिंचनाबाद में दरियाई कटाव से मजीद बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब। मकीनों ने मजीद कटाव से बचने के लिए अपने घरों को खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ कसूर, इलाहाबाद, पाकपतन के मकाम पर दरिया सतलुज के पानी में कमी वाक़ होने लगी। दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल खत्म। बल्लोकी के मकाम पर पानी की आमद 50,590 क्यूसेक रिकॉर्ड। साहिवाल में मुतासरीन की घरों को वापसी का अमल जारी। उधर कसूर में सैलाब मुतासर अफराद को हज़ारों रुपए के बिजली बिल्स मिल गए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। UN जनरल असम्बली के एलामी के मुताबिक करारदाद के हक में 142 और मुखालफत में 10 वोट पड़े। अमरीका और इसराइल का वोटिंग का बॉयकॉट। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने 2 रियासती हल से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा का एलामिया मुस्तरद कर दिया। फ़लस्तीन का करारदाद की भारी अक्सरियत से मंजूरी का खैर मकदम। दूसरी तरफ इसराइली दहशतगर्दी से गजा में मजीद 59 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहदा में एक ही ख़ानदान के 14 अफराद भी शामिल। गजा में भूख से मरने वालों की तादाद 400 से जायद हो गई। ट्रंप के करीबी दोस्त और मुतनाज़िर शख्सियत चार्ली कर्क का कातिल गिरफ्तार। अमरीकी सदर का कहना है कि चार्ली कर्क कत्ल केस में मुश्तबा शख्स ज़ेर हिरासत है। मेरे ख्याल में मुलजिम को सजाए मौत होगी। दूसरी तरफ गवर्नर यूटा का कहना है कि चार्ली कर्क के कातिल ने दोस्त के सामने कत्ल का एतराफ़ किया। टायलर रॉबिन्सन को उनकी फैमिली ने पुलिस के हवाले किया। तहकीकाती टीम ने मुलजिम से राइफल भी बरामद की जिस पर स्कूप लगा था। हमलावर ने गोलियों के खौल पर कुंदाकारी की थी। कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी की अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से मुलाकात। खबर एजेंसी के मुताबिक मुलाकात में सिक्योरिटी माहदे और मुस्तक़बिल की हिकमत अमली पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। कतरी वज़ीर-ए-आज़म अमरीकी सदर ट्रंप से भी मिलेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप और उनके मुआविनीन इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से मायूस हैं। मुज़ाकरात में पेशरफ्त होते ही नेतन्याहू किसी पर भी बमबारी कर देते हैं। ट्रंप की नेतन्याहू को कंट्रोल करने में नाकामी अमरीकी हुकाम के लिए परेशान कुन है। नेपाल की साबिक जज सुशीला कर की मुल्क की अबूरी वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अबूरी हुकूमत के सरबराह के इंतखाब के साथ ही नेपाली पार्लियामेंट को तहलील कर दिया गया। सुशीला कर की नेपाल की पहली खातून चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। जनरेशन जी के रहनुमाओं की नेपाली आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद उनका नाम बतौर अबूरी वज़ीर-ए-आज़म सामने आया था। वेनेजुएला और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में इजाफा। सदर वेनेजुएला निकोलस मादुरो ने शहरियों से मुसल्लह जिद्दोजहद के लिए तैयार रहने की अपील कर दी। मादुरो ने अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के दौरान ऐलान किया कि शहरी खुद मुख्तारी और अमन के दिफा के लिए मुसल्लह जिद्दोजहद की मुमकिना कॉल के लिए तैयार रहें। मुल्क भर में फौज, पुलिस और शहरी दिफा को तैनात किया जाएगा।
बरतानिया का पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए 1 अरब रुपए से जायद की हंगामी इमदाद का ऐलान। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की नायब वजीर आजम इसहाक डार से मुलाकात। हालिया बारिशों और सैलाब से नुकसानात पर पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती किया। बरतानिया सैलाब मुतासरीन के लिए हंगामी तौर पर 30 लाख पाउंड देगा। इस मौके पर इसहाक डार ने कहा कि ये इकदाम मुतासरा अवाम के लिए बड़ी सहूलत साबित होगा। दूसरी तरफ सिंगापुर का सैलाब मुतासरीन के लिए $50,000 इमदाद का ऐलान। इमदाद मुतासरा खानदानों की बहाली और रिलीफ सरगर्मियों में इस्तेमाल होगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का पासपोर्ट के हुसूल के लिए अदालत से रुजू। पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन, नादरा, FIA समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि दरख्वास्त गुजार खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला है, नाम PCL में होने की वजह से बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकता। मुतलका महकमे ने दरख्वास्त गुजार का नाम PCL में होने की वजह से पासपोर्ट जारी नहीं किया। -1 फार्मूला नहीं चल सकता, पार्टी PTI बानी ही चला रहे हैं, मैं उनका नुमाइंदा हूँ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की सरगोदा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हर मामला बानी की मुशावरत से किया है और करते रहेंगे। बानी PTI पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए कोशा हैं। सख्तियाँ दूरी पैदा करेंगी। मुल्की हालात इस बात के मुतहम्मिल नहीं। सियासत से बालातर होकर हमें सैलाब मुतासरीन की मदद करनी चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में फितनाल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में इस्राएली हमला अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमन मुआहिदे के मंसूबे पर बराह रास्त हमला था। हमास के सीनियर ओहदेदार उसामा हमदान का बयान। कहा, हमला जाहिर करता है अमन मुआहिदे की राह में असल रुकावट कौन है। मुज़ाकरा दोबारा शुरू करने के हवाले से हमास कतरी वज़ीर आज़म के अमरीकी हुकाम के साथ मुज़ाकरात के नताइज का इंतजार कर रही है। दूसरी तरफ वाशिंगटन पोस्ट ने ज़राए के हवाले से रिपोर्ट में दावा किया कि इसराइली खुफिया एजेंसी ने दोहा में हमले की मुखालफत की थी। मोसाद ने खबरदार किया था कि हमले से कतर के साथ ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं, जो जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई में सालिसी कर रहा है। इसके बावजूद इसराइली वज़ीर आज़म ने फ़ज़ाई हमले को तरजीह दी। रूसी ड्रोन के पोलैंड की सरहद में दाखिले का जवाब। नेटो ने ईस्टर्न सेंट्री ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया। ऑपरेशन आने वाले दिनों में शुरू किया जाएगा, जिसमें डेनमार्क, फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी के जंगी तैयारे और दिफाई निज़ाम शामिल होगा। नेटो सरबराह का कहना है कि ऑपरेशन यूरोप की मशरकी सरहदों का दिफा मजबूत बनाने के लिए है। इसका मकसद रूस की बढ़ती हुई खतरनाक जारहियत का फौरी जवाब देना है।